हाय एवरीवन। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है और इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है, इसका सारा कंसेप्ट। तो सबसे पहले एक राइट एंगल को हम लोग समझेंगे। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ABC, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है और दो यहाँ पे एक्यूट एंगल है A और C। इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम, हम लोग जानते हैं इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 है तो एंगल A को हम लोग 90 डिग्री माइनस एंगल C लिख सकते हैं, या फिर एंगल C को 90 डिग्री माइनस एंगल A लिखा जा सकता है। यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल C का कॉम्प्लीमेंट है, या फिर एंगल C जो है वो एंगल A का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ट्रायंगल में भी देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज इस वाले ट्रायंगल में एंगल C को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक एक्यूट एंगल है। तो अगर एंगल C को कंसीडर करेंगे तो एंगल C के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो कि B से रिप्रेजेंट होगा, और ये जो साइड बच गया उसको हम लोग बोलेंगे बेस। वही इस वाले ट्रायंगल में अगर मान लीजिए हम लोग एंगल A को कंसीडर करते हैं, एक एक्यूट एंगल है एंगल A, तो एंगल A के सामने जो साइड होगा BC वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच जाएगा ये हो जाएगा बेस। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली साइड्स के रेशियो और एक्यूट एंगल्स के बीच का रिलेशन है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग P/H से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होगा। उसके बाद दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं P/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग H/P से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग H/B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस से। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जिसको हम लोग B/P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा होगा ABC, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। कंसिडर करते हैं कि एंगल C जो है वो है थीटा। तो अगर एंगल C थीटा होगा तो एंगल A का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अभी हम लोग इसका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको साइड में लिख लेंगे। जैसे सबसे पहला है साइन, और उसको हम लोग थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग इस एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा जो होता है उसको हम लोग P/H लिखते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो है वो है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। यहाँ पे B का वैल्यू है BC और H का वैल्यू है AC, सो BC/AC लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। यहाँ पे फिगर में P है AB और B है BC। ठीक है, उसी तरह बाकी का 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लिखेंगे। कॉसेक थीटा, सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H/P, ये हो जाएगा AC/AB। उसी तरह हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। तो
तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। और टेन थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों को मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, इस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस तो वही सेम रहेगा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा को हमको रिप्रेजेंट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच। तो यहाँ पे पी का जो वैल्यू है वो है बी सी और एच का जो वैल्यू है वो है ए सी। सो बी सी अपॉन ए सी, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख रहे हैं बी सी अपॉन ए सी। और अगर आप इन वैल्यूज़ को देखेंगे तो बी सी अपॉन ए सी किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी जो है इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी सिंपली जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। उसी मैनर में उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम लोग बाकी को कन्वर्ट करेंगे, सेक को कन्वर्ट करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो टोटल ये 6 फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। चलिए अब और कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिखा जा सकता है, या फिर कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। इन द सेम वे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है, या फिर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग टेन का बात करें तो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखा जा सकता है। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया है और दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है साइन 31 डिग्री अपॉन 2 कॉस 59 डिग्री। देखिए साइन 31 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 59 को हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 31 होता है 59। तो देखिए साइन 31 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 90 माइनस 31 लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन 31 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 31 और साइन 31 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, तो tan 42 को हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस 48 42 होता है, और ये हो जाएगा इंटू 48 डिग्री। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, यानी cot 48 डिग्री लिख सकते हैं, और ये है tan 48 डिग्री। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot 48 को 1 अपॉन tan 48 लिखा जा सकता है, और यह है इंटू tan 48। सो tan 48 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 1। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग और 2-4 बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है cos 80 डिग्री
बाय साइन 10 डिग्री। तो कॉस 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री, कॉस 80 को हम लोग कॉस 90 माइनस 10 लिख सकते हैं और अपॉन साइन 10 लिख सकते हैं। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जाता है, तो साइन 10 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री हो जाएगा, कैंसिल होके आंसर हो जाएगा 1। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, √5 साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 साइन 18 को साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन ये हो जाएगा cos 72 डिग्री। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं √5 साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा cos 72 अपॉन cos 72 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा √5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग ले सकते हैं tan 15 डिग्री अपॉन cot 75 डिग्री का। देखिए tan 15 को हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन cot 75। देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी ये हो जाएगा cot 75 डिग्री अपॉन cot 75 डिग्री, जो कि कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेसिक सा, sec 20 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री। देखिए sec 20 को हम लोग sec 90 माइनस 70 लिख सकते हैं और अपॉन cosec 70 डिग्री। sec 90 माइनस थीटा को हम लोग cosec थीटा लिख सकते हैं, cosec 70 हो जाएगा, cosec 70 अपॉन cosec 70 कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 1।